जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है SW एकेडमी में। दोस्तों आज फिर आर्मी GD अग्निवीर का एक मॉक टेस्ट लेके आया हूँ GK और साइंस सेशन से। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा मॉक टेस्ट पे, और कमेंट सेशन में आपने भी चेक करके बताना है आपका क्या स्कोर रहता है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है। इसमें चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भगत सिंह कोश्यारी के बाद महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, बी है रमेश बैस, सी है निर्मला सीतारमन और डी है आरिफ मोहम्मद खान। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रमेश बैस। क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। फरवरी 2023 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए है एस अब्दुल नज़ीर, सेकंड ऑप्शन है BD मिश्रा, थर्ड है गुलाब चंद कटारिया जी और फोर्थ है CP राधाकृष्णन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट एस अब्दुल नज़ीर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में करी गई। ऑप्शन ए है बॉम्बे, बी है कराची, सी है ढाका या फोर्थ है डी है आपका इस्लामाबाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ढाका में 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड वेम्बल और फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड लिथगोप। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॉर्ड माउंट वेटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी नई दिल्ली या डी है आपका पुणे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड सी नई दिल्ली। नेक्स्ट है ओडिशा के किस शहर के पास उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं। ऑप्शन ए है भुवनेश्वर, बी है कोरापुट, सी है राउरकेला में और फोर्थ डी है संबलपुर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। भरूच अपने बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है, यह कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश और डी है आपका मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, यीशु मसीह के पुनर्जीवन का जश्न किस त्योहार में मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्रिसमस, सेकंड ऑप्शन है गुड फ्राइडे, थर्ड है ईस्टर और फोर्थ है एपिफेनी के रूप में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन थर्ड ईस्टर के रूप में। नेक्स्ट है आपका रूपनारायण और दामोदर किस नदी की सहायक नदियां हैं। फर्स्ट है हुगली, सेकंड है आपका गोमती, थर्ड है लूनी और फोर्थ है ब्यास। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हुगली नदी। नेक्स्ट है चांगयात वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो फर्स्ट है नागालैंड, बी है पुडुचेरी में, सी है लद्दाख और डी है मणिपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन थर्ड लद्दाख में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बौद्ध आबादी लगभग कितनी है। ऑप्शन फर्स्ट है 0.11, सेकेंड है 0.7, थर्ड है 0.4 और फोर्थ है 0.14। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सेकेंड 0.7। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। नवंबर 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। NV रमना को, यू ललित को, धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी को या फोर्थ है दीपक मिश्रा जी को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड वाई चंद्रचूड़ जी को। क्वेश्चन नंबर 13, राजेश बिंदल पहले किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन ए है मणिपुर, बी है झारखंड, सी है इलाहाबाद और डी है मद्रास। तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन थर्ड इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। WPL के इतिहास में किस फ्रेंचाइजी द्वारा अनुबंधित होने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है। किसी फ्रेंचाइजी द्वारा अनुबंधित होने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है। फर्स्ट है हरमनप्रीत कौर, सेकंड है स्मृति मंधाना
और थर्ड है शेफाली वर्मा या फोर्थ है पूनम रॉथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सेकंड समरीति विधाना मंधाना। फिर क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। डच जूनियर इंटरनेशनल 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था? फर्स्ट है अरुंधति, बी है तन्वी, सी है रक्षिता और फोर्थ है आपका पीवी सिंधु। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रक्षिता श्री। अब सेकंड पार्ट सामान्य विज्ञान साइंस से क्वेश्चन नंबर 16 कि एक ध्वनि तरंग को एक चक्र पूरा करने में 0.25 सेकेंड लगते हैं, तो इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 1/t टाइम। 1 टाइम कितना है 0.25, पॉइंट हटा के नीचे क्या आएगा 100 जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई में नीचे 25 फोर्जा। तो इसका जो है सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जब कोई पेंडुलम नीचे की ओर झूलता है तो स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल विद्युत, सेकंड है काइनेटिक, थर्ड है साउंड ध्वनि या थर्ड है थर्मल तापीय। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी गतिज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या द्रव्य का एक ठोस रूप है? फर्स्ट है स्मोक, सेकंड है एयर वायु, थर्ड है वुड कास्ट और थर्ड है जूस रस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन थर्ड कास्ट वुड। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा विद्युत के 3 मुख्य प्रभावों में से एक नहीं है? फर्स्ट है आपका हीटिंग तापीय, सेकंड है मैग्नेटिक चुंबकीय, थर्ड है केमिकल रासायनिक या फोर्थ है आपका फिजिकल भौतिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी चुंबकीय। नेक्स्ट है आपका चुंबकीय नहीं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका भौतिक फिजिकल। हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ। मैग्नेटिक होता है, तापीय भी होता है, रासायनिक केमिकल भी होता है, भौतिक जो है वो नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 1879 में तापदीप्त प्रकाश बल्ब का आविष्कार किसने करा था? थॉमस अल्वा एडिसन, सेकेंड है C.S. जॉन्स द्वारा, थर्ड है जॉन ब्रेंडन द्वारा और फोर्थ है E. लॉरेंस द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए थॉमस अल्वा एडिसन। क्वेश्चन नंबर 21 दंत चिकित्सा द्वारा दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट है कनकेव अवतल, सेकंड है कन्वेक्स उत्तल, थर्ड है प्लेन समतल या फोर्थ है प्लास्टिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट कनकेव अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से क्या भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? फलों का पकना, सेकंड है अंगूरों का किण्वन, थर्ड है कोयले का जलना या फोर्थ है क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया। नेक्स्ट है आपको रिएक्शन दिया है, आपने ये बताना है कि यह कौन सा है, अपघटन, संयोजन, एकल प्रतिस्थापन या दहन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। चींटी के काटने पर कैलेमाइन का विलेन लगाया जाता है क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी होती है? एसिड अम्लीय, बी क्षारीय बेस, थर्ड है आपका न्यूट्रल उदासीन और फोर्थ है न अम्लीय न क्षारीय। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी क्षारीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, यह अभिक्रिया है एकल प्रतिस्थापन, द्विक प्रतिस्थापन, संयोजन या अपघटन। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 संयोजन। नेक्स्ट है 26 पे चलते हैं। पित्त रस द्वारा भोजन के किस घटक का पाचन होता है? फर्स्ट है वसा, सेकंड है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड है प्रोटीन, फोर्थ है स्टार्च। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट फैट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। जठर नाल का कौन सा भाग जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है? स्टमक, आमाशय, सेकेंड है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्षुद्रांत, थर्ड है लार्ज बड़ी आंत, और फोर्थ है मुंह गुहिका बक्कल कैविटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्टमक, आमाशय। फिर क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जिसे पशु पचा सकते हैं लेकिन मानव नहीं। ग्लूकोज, सेलुलोज, फ्रक्टोज या माल्टोज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? फर्स्ट है मलेरिया, सेकेंड है फ्लू, थर्ड है काली खांसी वुपिंग कफ, और फोर्थ है खसरा। मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 30, टीनोफोरा का सामान्य नाम क्या है? ककंदर, चपटा कृमि और गॉल कृमि या स्पंज। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, कॉम जेलिस ककंदर। तो ये था आपका जो है जीके और जीएस का मॉक टेस्ट। आपका भी स्कोर जो है कमेंट सेशन में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।